प्रत्यावर्ती परपथ के लिए औसत शक्ति। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें प्रत्यावर्ती बोलता है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान जो होता है, समीकरण आई थी हमारी, वो निकालेंगे। वो क्या आई थी, B = B0 sin ओमेगा टी। ऐसी आई धारा क्या होगी, I = क्या आई थी, I0 sin ओमेगा टी माइनस का फाई। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P = होता है BI। दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या दी, हमने रख दी। दोनों की वैल्यू रखने के बाद BI और I0 sin ओमेगा टी क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, और हमने फार्मूला लगा दिया sin A cos B माइनस का cos A sin B वाला। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, B0/I0/2 1 - 2 ओमेगा टी इंटू cos फाई माइनस का sin 2 ओमेगा टी और इंटू sin फाई। पूर्ण चक्रण के लिए माध्य शक्ति 6 क्या होती है, वो होती है हमारी P = B0/I0/2 भाई 1 - cos 2 ओमेगा टी इंटू cos फाइव माइनस का sin 2 ओमेगा टी इंटू sin फाइव का पूर्ण चक्रण के लिए औसत मान हो गया। अतः हम क्या जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्रण के लिए sin 2 ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी का औसत मान क्या होगा, 0 होगा। अब वो 0 होगा तो क्या बचेगा, P bar = B0/I0/2 इंटू cos फाइव की वैल्यू रख दी B0, ये क्या हुआ √2 I0/√2 इंटू cos फाइव। 2 को तोड़ लिया यहाँ पर √2 और √2 में, ये किसकी वैल्यू हुई, ये है BRMS की, और ये क्या हुई IRMS की इंटू cos फाइव। तो बार्टीन धारा, अब हमारा एक फॉर्मूला आता है बार्टीन धारा की, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करा दिया गया है। शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारता वाले प्रत्यावर्ती परपथ में जो फाई का मान होता है वो 90 डिग्री होता है, अतः ऊपर वाले फॉर्मूले से 90 डिग्री यहाँ पर रख दो तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो P बराबर क्या आ गया, P bar = 0। अतः शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारता वाले प्रत्यावर्ती परपथ में धारा तो बहती है परंतु औसत शक्ति 6 शून्य होता है, अतः इस धारा को बार्टीन धारा कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है, ये कहलाता है हमारा ट्रांसफर कहलाता है। ये देखो प्राथमिक कुंडली लगी हुई, ये इनपुट है, ये AC मेंस का लगा हुआ, ये क्रोड है लगा हुआ, और ये द्वितीय कुंडली है जिससे हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र देखिए, ये है प्राथमिक और ये है द्वितीयक। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कैसी होती है, अधिक होती है। सेकंड, अपचाई ट्रांसफॉर्मेशन। अपचाई ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाया जाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कैसी होती है, अधिक होती है। यह अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इनकी हम रचना कैसे करते हैं, इसमें नर्म लोहे का एक पटलित क्रोड होता है जिस पर तांबे के विद्युतरोधी तार की 2 अलग अलग कुंडलियों को लिपटी हुई होती है। ये एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली में, इसमें NP फेरे हैं। दूसरी कुंडली द्वितीय कुंडली कहते हैं, इसमें कितने हैं, NS फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली और द्वितीय कुंडली कैसी कहलाती है, निर्गत कुंडली कहलाती है। सिद्धांत क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा में आधे चक्र के लिए जैसे कुंडली चुंबकीय होती है तो स्वयं प्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग क्या होता है, AP = -NP dφ/dt। ये कोई समीकरण नंबर 1 हो गई। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होता है, ES = -NS dφ/dt क्या होती है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो हमारे क्या आएगा, ES/C EP = NS/NP। यदि कुंडली सिरे मुक्त है तो क्या आएगा, PS/BP = NS/NP या NS/NP क्या हो जाएगा, परिणमन अनुपात हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी दक्षता पढ़ेंगे। दक्षता क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति तथा निवेश शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। अब दक्षता ईटा = क्या होती है, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणा 100। निर्गत शक्ति क्या होती है, BS IS/BP IP गुणा 100, जो निवेशी शक्ति और मल्टीप्लाई करना है कितने 100 से। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, BIS और BIP दोनों क्या होंगे बराबर। तो नीटा = 100% एक के बराबर हो गया, ये रख देंगे तो NS/NP = क्या है, ES/EP, और ये किसके ही बराबर होगा, IP/IS = R के बराबर होगा।
अब पढ़ेंगे हम एसी जनित प्रत्यावर्ती धारा जनित। वैद्युत जनित डायमो की ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। सिद्धांत क्या होता है इसका, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य उस व्यय यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है। संरचना क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर। इसमें एक छेद चुंबकली होती है। ये एक शक्तिशाली चुंबकीय NS होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर होती हैं। आर्मेचर, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार में बहुत से फेरों के लपेटकर बनाई जाती है। इसमें आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली को 6 चुंबक के ध्रुव खंडों में N और S के बीच आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली को 6 चुंबक के ध्रुव खंडों और N और S के बीच बाह्य शक्ति जैसे स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि द्वारा तेजी से क्या करता है, घुमाया जाता है। फिर आता है नंबर 3 सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या कार्य होता है, कुंडली पर लिपटे तांबों के तार के दोनों सिरे धातु के 2 छल्ले S1 व S2 से जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर कुंडली के साथ साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये छल्ले परस्पर तथा धुरा दंड से पृथक्कृत रहते हैं। ब्रुश, सर्पी वलय S1 व S2 सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ये ब्रुश स्थिर रहते हैं। इनका संबंध उस बाह्य परपथ से कर देते हैं जिनमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। कार्यविधि कैसे कार्य करता है, माना आर्मेचर कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है और किसी क्षण कुंडली को भुजा CD नीचे जा रही है तथा भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा के अनुसार होती है। अतः बाह्य परपथ में वैद्युत धारा ब्रुश S2 से जाएगी तथा ब्रुश S1 से वापस आएगी। जब कुंडली को अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजारेंगी तब भुजा AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ करेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः वैद्युत धारा ब्रुश S1 से बाहर जाएगी तथा ब्रुश S2 से वापस आएगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाह्य परपथ में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है।